हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, नए साल में एक नया आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ का नेम है लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पीसीज ट्रेडिंग कंपनी। ये कंपनी का जो आईपीओ जनवरी 1 को ओपन होगा, आईपीओ क्लोज होगा जनवरी 3 को। सो 3 डेज है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सो लास्ट डे तक थोड़ा बहुत हो सके सो वेट करना, मेरा एक और वीडियो आ जाएगा ये कंपनी के ऊपर। ये कंपनी के ऊपर क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको ये बता देती हूँ। लाइक कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन क्या है इसके अंदर, वो चीज देखेंगे। एंड जीएमपी करंटली कितना क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस कंपनी के देखेंगे। प्रॉफिट पर लॉट में लाइक लिस्टिंग गेन आपको कितना मिल सकता है ये आईपी में अप्लाई करने से, ये भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में ही। एंड मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये एक एसएमई आईपीओ है। सो एसएमई आईपीओ जितने भी होते हैं उसमें लगभग 1 लाख के ऊपर आईपीओ में क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जाता है। फिर 1,40,000, 1,30,000 ऐसा कुछ पैसा जाता है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ओके। एंड इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में हिट दी बेल आइकन। सो इफ अगर हम यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे जाएंगे सो ओवरऑल आपको सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बट फिर भी मैं आपको वन बाय वन आपको समझा देती हूँ। कंपनी देखिए, सो नवंबर 2019 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई है। लियो ड्राई फ्रूट एंड स्पीसीज जो कंपनी है बेसिकली के स्पेशलाइज है। यहाँ पे कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का काम करती है ना, वेराइटी ऑफ लाइक स्पीसीज एंड ड्राई फ्रूट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ वेंडू, एज वेल एज फ्रोजन एंड द सेमी फ्राइड प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फ्राइड। कंपनी के यहाँ पे दो ब्रांड है जहाँ पे कंपनी क्या है वेंडू, वेंडू जो एक कंपनी का ब्रांड नेम है, इसके अंदर कंपनी यहाँ पे क्या है स्पीसीज एंड ड्राई फ्रूट्स क्या बेचती है अंडर दिस ब्रांड। एंड साथों ही साथ कंपनी का एक और प्रोडक्ट है सेमी फ्राइड एंड प्रोडक्ट। ये कंपनी क्या है सेमी फ्राइड एंड फ्रोजन, ये दो जो प्रोडक्ट है ये कंपनी क्या है फ्राइड के अंडर ब्रांड नेम ये क्या प्रोडक्ट क्या सेल करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सप्लाई कंपनी करती है यहाँ पे वूल एंड ब्लेंडेड स्पीसीज एंड रोस्टेड एंड दी फ्लोरेड ड्राई फ्रूट्स एंड घीस का सीजनिंग वाइज एंड सीजनिंग एंड अदर ग्रोसरीज आइटम। कंपनी यहाँ पे क्या है पैकेजिंग साइज में लाइक करके ये क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लाइक अब बोल सकते सप्लाई कर दी अलग अलग जगहों पे। कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के ऐसे दो वैरायटी ऑफ सेगमेंट हैं, लाइक बिजनेस है जहां पे कंपनी का फर्स्ट होता है ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी यहाँ पे क्या ट्रेडिंग करती है प्रोडक्ट का। दूसरा चीज है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग का काम करती है स्पीसीज का। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है थाने में महाराष्ट्र साइड में है। एंड कंपनी यहाँ पे क्या कम से कम 3 सेगमेंट में काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड डी टू सी मीन्स क्या डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी कंपनी यहाँ पे काम करती है इसमें। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे क्या डायरेक्टली अपने जो कंपनी के प्रोडक्ट स्पीसीज एंड ड्राई फ्रूट्स बल्क में क्या डायरेक्टली सेल्स को ही डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर देती है अंडर द ब्रांडेड नेम ऑफ रीसेल के थ्रू। एंड बिजनेस टू कंज्यूमर में डायरेक्टली कंपनी का अपने प्रोडक्ट्स लाइक सेल करती स्पीसीज एंड ब्लेंडेड स्पीसीज का, ड्राई फ्रूट्स का, ग्रोसरीज का अंडर द ब्रांड नेम ऑफ वैंडो के डिस्ट्रीब्यूशन के नेम्स के थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स का कंपनी का बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली उनको अपने कंज्यूमर को मतलब सप्लाई कर देती है। ये कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है। एंड ये कंपनी सप्लाई करती प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कि आपको पता रहेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लाइक जैसे कि अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू एंड अदर्स जो भी वेबसाइट है, लाइक हमारा ब्लिंकिट हो गया। सो इन सारे के थ्रू डायरेक्टली कंपनी क्या है बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास ही लाइक हमारे पास डायरेक्टली प्रोडक्ट इनके क्या आ जाते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं, स्पीसीज एंड ब्लेंडेड स्पीसीज यहाँ पे कंपनी ने नेम क्या दिया है, साथ में ड्राई फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज भी। अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट कंज्यूमर में क्या आता है, कंपनी यहाँ पे क्या ऑनलाइन चैनल लाइक पार्टनर्स बनाती है, लाइक अमेजन के थ्रू एंड फ्लिपकार्ट के थ्रू, जहाँ पे क्या कंपनी का डायरेक्टली कस्टमर्स को ही ये ऑर्डर क्या है लाइक बोलते सप्लाई कर देती है डायरेक्टली कस्टमर्स को ही। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं रहता, डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ में ही हो जाता है। मतलब लाइक शॉपिंग का जो भी रहता है फिर को चाहिए रहता है तो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास ही प्रोडक्ट पहुंच जाता है। ये कंपनी ने यहाँ पे मेंशन आउट करके दिया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो सितंबर 30, 2024 तक कंपनी में लगभग क्या 46 परमानेंट एम्प्लॉयज का काम कर, जो कि अच्छी चीज है। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज में काफी ज्यादा है बिकॉज ओवरऑल एम्प्लॉय देखेंगे सो बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयज है। जो पक्के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जैसे कि आपके पापा का बिजनेस कोई होगा सो उसमें 3 से 4 लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वैसे उनके पास 46 एम्प्लॉयज हैं जो कि बहुत पक्के हैं, जिनके उनके पास करंटली का काम कर रहे हैं बहुत सालों से। ये एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया हुआ है। कंपनी के स्ट्रेंथ यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप डायरेक्टली क्या पढ़ सकते हो, इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी सारा चीजें डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे कंपनीज के
फाइनेंशियल्स के डेटा थोड़े बहुत देख लेते हैं। 22 एंड 23 में कंपनी का अगर आप एसेट देखने जाए, 10 सेट बढ़ा हुआ है। करेंटली लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने एसेट कितने का जनरेट किया, 6,988.78 लाख के आसपास कंपनी ने यहाँ पे एसेट का जनरेट किया हुआ है। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करने जाएंगे, 2022 में 526.54 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि 23 में बढ़ गया 3,646.83 का। एग्जैक्टली नंबर्स काफी ज्यादा बढ़े प्रीवियस ईयर से। 22 एंड 23 में, 23 एंड 24 में भी नंबर्स लगभग है 3,000 के अबाउट में क्या बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू, 3,000 लाख के आसपास, बिकॉज 23 में था 3,646.83 लाख के आसपास, जो कि 24 में हो गया 6,226.51 लाख के आसपास। नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ा है। बोल सकते हैं यहाँ पे लगभग है 71% के आसपास कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू क्या बढ़ा 23 एंड 24 के ईयर एंड में। ओके, लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 1,788.24 लाख के आसपास क्या रेवेन्यू क्या जनरेट किया हुआ है। इफ अगर आपको एक साल का नंबर निकालना रहेगा, आपको क्या करना, बेसिकली 1,788 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 क्वार्टर का नंबर ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया जून एंड सितंबर का। 2 क्वार्टर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्टली 3,576 लाख का एग्जैक्टली नंबर इतना क्या आ रहा है, जो कि अगर हम कंपेयर भी करते हैं ना, पिछले साल से हमको नंबर्स क्या लगभग क्या 35 कितना दिया नंबर, 3,576 लाख का ही नंबर निकल के आ रहा है। इट मीन्स क्या हमको नंबर्स एग्जैक्टली क्या कम ही देखने को मिल रहे पिछले साल से। इफ अगर कंपनी अपना प्रोडक्शन सप्लाई ज्यादा अच्छा करेगी, मार्केटिंग अच्छा खासा करेगी, तो हमको अराउंड क्या है पिछले साल के नंबर्स के आसपास ही नंबर्स के हमको देखने को मिल सकता है ये कंपनी का। ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया रेवेन्यू कितना क्या आ सकता है अपकमिंग, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का देखेंगे, 22 में 7.9 लाख के आसपास था, एंड 2023 में काफी अच्छा जंप हुआ, 363.46 लाख के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। 24 में 663.69 लाख का, काफी अच्छा, यहाँ पे लगभग 300 के अबव क्या बढ़ गया डायरेक्टली कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड 24 में 187.80 का दिया गया नंबर्स। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स आपको दिखा देती, 187 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2 का क्वार्टर का पकड़ेंगे, एग्जैक्टली नंबर निकल के आ रहे 374। 374 एंड ये पूरा एक साल का नंबर इतना एग्जैक्टली क्या फिगर इतना निकल के आ रहा है, 2025 का ईयर एंड का नंबर एग्जैक्टली क्या निकल के आ रहा है। 371 एंड कंपेयर करेंगे 663.69 का, इससे हाफ नंबर्स निकल के आ रहे कंपनी का प्रॉफिट। एक्सपेक्ट कर सकते कंपनी का प्रॉफिट नंबर क्या इस साल भी हमको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, बट अदरवाइज कंपनी का अगर कुछ प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ, मार्केटिंग अच्छा खासा हुआ, नंबर्स इसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा कंपनी का प्रॉफिट। 24 एंड 25 जो कंपनी का ईयर एंड का नंबर रहेगा आसपास पे, या फिर उससे कभी आपको देखने को मिलेगा। ये जस्ट मैंने एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। नेटवर्थ 2022 में 136.45 था, लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने जनरेट किया हुआ है 3,577.44 का, जो कि एग्जैक्टली नंबर्स काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़े, जो कि अच्छी चीज है। रिजर्व इन सरप्लस करंटली लास्ट 6 मंथ का 2,271.29 का, जो कि पिछले साल से काफी ज्यादा बढ़े यहाँ पे। लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने रिजर्व सरप्लस काफी अच्छा जनरेट किया हुआ है। बोरोविंग्स भी कंपनी की बड़ी हैं, जो कि बोरोविंग्स नंबर कंपनी का दिया हुआ है 1,617.06 का, जो कि रिजर्व सरप्लस से कम ही हमको हाफ देखने को मिल रहा है, जो कि बोरोविंग्स जो है हमेशा रिजर्व सरप्लस से कमी होनी चाहिए, जो कि मेन हमें का थोड़ा पॉजिटिव मुझे ये लगा है। कंपनी का अगर मार्केट का ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, 93.04 करोड़ का ही यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी चलिए अदर डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का आरओई देखेंगे 34.12% का एग्जैक्टली क्या दिया गया है, आरओसी 33.52% का। कंपनी का डेट बहुत ही कम है 0.87 का, बिकॉज ऑफ बोरोविंग से कंपनी काफी ज्यादा कम यहाँ पे क्या दिए गए हैं कंपेयर रिजर्व एंड सरप्लस से। रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी का 19.58% का दिया गया। पेट मार्जिन कंपनी का 10.68 है, जो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा। कंपनी का पेट मार्जिन यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत मुझे क्या ज्यादा लगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे 1.95 का एग्जैक्टली क्या पे क्या दिया गया, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी ने काफी अच्छा रखा हुआ है। कंपनी का ईपीएस प्री आईपीओ कंपनी ने 5.808 का रखा था, जो कि कम हो गया, अभी हो गया 3.71 पे कंपनी क्या है ईपीएस कंपनी का एग्जैक्टली क्या दिया गया है, जो कि मेरा बोलने का मतलब यही कंपनी का जो ईपीएस नंबर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको 2 से 2.5 रुपए के आसपास कम देखने को मिल रहा है इस बार। पोस्ट आईपीओ में कंपनी का 3.71 का आपको अर्निंग पर शेयर क्या मिल सकता है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है। पीई कंपनी का यहाँ पे देखिए 10.23 का दिया गया एंड यहाँ पे 14.02 का पीई है। पीई कंपनी का यहाँ पे प्री आईपीओ थोड़ा बहुत 4 रुपए के आसपास बढ़ा है,
बट कंपनी पी जो कंपनी का बहुत ही कम है एग्जैक्टली, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी पी लेके आ रही है। मैं आपको डायरेक्टली कंपेयर करके दिखा देती हूँ। ये एक सेक्टर की जो कंपनीज है ना, जो कि रिटेल्स एंड ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती हैं, ड्राई फ्रूट्स का, एनीथिंग्स का, सो उसके कंपेयर करेंगे पी का, कंपनी का। सो बाकी कंपनीज का पी देखिए तो 100 के अबो, 80 के अबो, 70 के अबो, बट ये कंपनी का पी लगी 14 रुपीज ही है। सो कंपनी यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम प्राइस पे ईपीएस का लगभग जो कम, बहुत ही कम प्राइस से कंपनी यहाँ पे क्या है आईपीओ लेके आ रही है, लगभग है 40 पे 02 का। सो मेरे हिसाब से पी का जो वैल्यू काफी बहुत ही कम है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या नंबर्स क्या दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करने जाएंगे होल्डिंग्स की, तो शेयर होल्डिंग प्री इशू 52.21% का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 38.11% का क्या दिया गया है। कंपनीज के प्रमोटर मिस्टर कौशिक शोभगचंद शाह, मिस्टर केतन Subhachand Shah and Mr. Pat Ashish Mehta. These are the fourth companies promoters. So थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा गलत हुआ रहेगा सब देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बोल रही हूँ एग्जैक्टली 52.21% के आसपास प्रमोटर्स इसमें है। नंबर्स ऑफ प्रमोटर एग्जैक्टली देखा तो कम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया गया है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ मोर देन 50% के आसपास प्रमोटर्स होना चाहिए हर कंपनी का, बट यहाँ पे कंपनी क्या बोली, ऑलरेडी इसमें 52.21% के आसपास प्रमोटर नहीं है। अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तो ऑलमोस्ट 38.11% के आसपास इसमें क्या होल्डर्स बचेंगे। ये कंपनीज में इतने प्रमोटिंग होल्डिंग क्या बच सकते हैं आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग एंड प्रमोटर अपना स्टेक बेच देंगे तो। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्यूआईबी में 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल्स के लिए 35% का रिजर्वेशन क्या रखा गया है। एचएनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन क्या रखा गया है। रिटेल्स मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे 2000 शेयर्स मिलेंगे। रिटेल्स मैक्सिमम 1 अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई वाले मिनिमम के 2 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे उनका 2,08,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है इसमें क्या जाएगा आपका। ओके, और मैं स्टार्टिंग में ही बोल कि 1 लाख क्या वही इन्वेस्टमेंट इसमें क्या जाता है आईपीओ अप्लाई करने के लिए, जो कि एसएमई आईपीओ होते हैं। अब डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। आईपीओ का डेट अगर देखें जनवरी 1 को आईपीओ ओपन होगा, जनवरी 3 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर दिया गया है। प्राइस बैंड कंपनी ने काफी अच्छा रखा, 51.52 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज 2000 का शेयर का दिया गया है, मीन्स एक लॉट में 2000 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज जो इसका है, अगर यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी का पे क्या दिया गया है कि 25.12 करोड़ का कंपनी का पूरा फ्रेश इशू लेके आ रही है, जिसको पूरा का पूरा पैसा वो कंपनी के पास ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका बीएससी एसएमई पे होगा। आईपीओ वेडनेसडे जनवरी 1 को ओपन होगा, फ्राइडे जनवरी 3 को ये आईपीओ क्या है क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट जनवरी 6 को आपको मिलेगा। एंड जिनको आईपीओ लगेगा जनवरी 7 को उनको डीमेट अकाउंट के शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा जनवरी 7 को उनके डीमेट अकाउंट में पैसा क्या आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग डे पे भी पैसा का रिलीज होता है, बिकॉज उस टाइम पे भी अनब्लॉक आपका पैसा नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा। लिस्टिंग डेट तक वेट करना, अगर नहीं भी आता है तो आ जाएगा, अदरवाइज आप मेल भी उनको क्या कर सकते हो। एंड लिस्टिंग इसका जनवरी 8 को होगा। लास्ट डेट जनवरी 3 का है अप्लाई करने का। हो सके तो 5 बजे के पहले क्या है यूपीआई मैंडेट आप एक्सेप्ट कर लेना। ओके, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इसका जीएमपी देख लेते हैं, बिकॉज जीएमपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो जीएमपी फिलहाल इसका 0% का दिया गया। सो जैसे ही ये आईपीओ का डेट नजदीक आएगा, जीएमपी जो भी रहेगा मैं आपको डेफिनेटली थर्ड डे या फिर फर्स्ट डे ही आपको मैं अपडेट कर दूंगी। फिलहाल ये इसके डिटेल्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं। देखो आईपीओ अच्छा खासा है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ भी रही है। एंड मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि हो सके तो इसमें आप आईपीओ अप्लाई कीजिएगा डेफिनेटली। अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना तो भी आप कर सकते हैं। And बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मैडम इसका हम 1 या 2 या फिर 1000 शेयर्स नहीं खरीद पाते, बिकॉज ये जो एसएमई आईपीओ होते हैं इसको आपको लॉट में ही खरीदना होगा। लिस्टिंग पे खरीदो या फिर लिस्टिंग के बाद खरीदो आईपीओ को, लॉट में ही आप ये आईपीओ खरीद सकते हो। से ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। बहुत से लोगों को पता रहे, बट बहुत से लोगों को नहीं पता रहता, तो मैं ये चीज क्या क्लियर कर रही हूँ आपको। ओके, सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। एंड इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सके तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, सो आप डायरेक्टली क्या ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी आईपीएस रिव्यूज के लिए एंड फॉर दी सम अपडेट के लिए, फॉर दी फंडामेंटल एनालिसिस एंड फॉर दी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। सो थैंक यू।